पुस्तक का नाम आपत्ति काल का आध्यात्म, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आपत्ति काल का आध्यात्म। देवियों भाइयों, कुछ समय ऐसे होते हैं जिनको हम सामान्य कह सकते हैं। सामान्य समय में सामान्य प्रकार की गतिविधियां चलते रहने का औचित्य समझ में आता है। रोज आदमी पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ब्याह शादी होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। यह सामान्य क्रम है जो चलता रहता है। इसमें अचंभे की कोई नई बात नहीं है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे समय भी आते हैं जिनको हम विलक्षण कह सकते हैं, जिनको आपत्ति काल कहा जा सकता है। मनुष्य के जीवन में आपत्ति काल भी कई बार आते हैं। आपत्ति काल में सामान्य प्रकार की प्रक्रियाएं लड़खड़ा जाती हैं। घर में आग लग जाए, छप्पर जल रहा हो, उस समय खाना नहाना सब कुछ छोड़कर जलते छप्पर पर पानी डालने के लिए सभी दौड़ पड़ते हैं। दुर्घटना हो जाए तो ऑफिस जाना छोड़कर पहले बच्चे को अस्पताल ले जाएंगे और प्लास्टर कराकर आएंगे। यह क्या कह रहे हैं? आपत्ति काल की बात कर रहे हैं। आपत्ति काल की कीमत जो समझते हैं उनको यह भी ध्यान है कि आपत्ति काल के लिए आपत्तिकालीन व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। देश के ऊपर जब कोई दुश्मन हमला कर देता है तो क्या करना पड़ता है? दुश्मन बनना पड़ता है। सैनिकों की छुट्टियां बंद कर दी जाती हैं। नहीं साहब, हमारा ब्याह है, मुहूर्त भी छट गया है, आपका ब्याह होगा अगले साल में, अभी तो दुश्मन ने हमला कर दिया है, इसलिए आपकी छुट्टियां रद्द की जाती हैं और आपको लड़ने के लिए जाना होगा। हमारी माँ मर गई है, उसका श्राद्ध करना है तो अगले साल करना होगा, इस वक्त बंद कीजिए। यह सब सामान्य समय की बातें हैं। सामान्य समय पर श्राद्ध भी करना चाहिए, बाप बीमार है तो उसका इलाज भी कराना चाहिए। सामान्य समय पर अपनी लड़की बड़ी हो गई है तो उसके लिए दूल्हा भी ढूंढना चाहिए। पर असामान्य समय पर यदि आप मिलिट्री में हैं तो मोर्चे पर जाना चाहिए, और अगर मिलिट्री में नहीं है तो यदि भर्ती के लिए हुक्म दे दिया गया है कि नौजवानों में से हर एक को भर्ती होना पड़ेगा, तब आप भर्ती हो जाइए। नहीं साहब, हमारा बीए सेकेंड ईयर है, हम फेल हो जाएंगे, थर्ड डिवीज़न हो जाएंगे। आपकी बात सही है, लेकिन यह उस समय के लिए सही है जबकि सामान्य समय हो। सामान्य समय में आपको ट्यूशन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और जब आपत्ति काल है तब पढ़ाई बंद करनी चाहिए। क्या करें? आप एनसीसी सीखिए और तुरंत मिलिट्री में चले जाइए, क्योंकि यह आपत्ति काल है। आपत्ति काल की मर्यादा जो आदमी समझते हैं वे ये जानते हैं कि इसमें सामान्य जीवन के क्रम और सामान्य जीवन की व्यवस्थाओं के बारे में बाहर से अलग से विचार करना पड़ता है। साथियों, मैं यह कह रहा था आपसे कि यह आपत्ति काल है जिसमें से आप गुजर रहे हैं। इसे अगर आप हमारी आंखों से देख पाएं तो आप देख सकते हैं कि कैसे तूफान आ रहे हैं, कैसी आंधियां आ रही हैं। आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकता क्योंकि आप सामने की चीजें देखते हैं। आपको केवल वही चीज दिखाई पड़ती है जो सामने है। जमीन आपको चलती हुई दिखाई नहीं पड़ सकती क्योंकि आप सामने की चीजें देखते हैं। आपकी आंखें बहुत छोटी हैं। आप तो कहेंगे कि मकान कहाँ भाग रहे हैं, पेड़ कहाँ भाग रहे हैं, वे जहाँ रात में थे वहीं पर अब भी हैं। सब गलत बात है बेटे। यह पृथ्वी इस तेजी से भागती हुई चली जा रही है कि उसके सामने बंदूक की गोली भी कोई चीज नहीं। इस तेजी के साथ दंदनाती हुई पृथ्वी भाग रही है। आपको तो दिखाई नहीं देता, पर चंद्रमा की जमीन पर जो लोग गए थे उन्होंने आकर खबर दी कि चंद्रमा की जमीन पर हमारी पृथ्वी 3 गुना बड़ी दिखाई देती है। वह ग्लोब के तरीके से रंग बिरंगी चलती हुई दिखाई पड़ती है। यह क्या है? आंखों का फर्क है जो आपको दिखाई नहीं देता कि क्या हो रहा है। गूलर के फूल के बीच में बंद रहने वाले भुनगे को कुछ पता नहीं है कि कब रात हुई, कब दिन, धूप है या बरसात, महामारी फैली है या सब कुछ ठीक चल रहा है। आपकी अकल और बनावट अगर गूलर के भुनगे के तरीके से हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तब आपके लिए दिन सामान्य है, जैसा हमेशा थे वैसे ही अब भी। जगत की गति का असर आपके ऊपर नहीं हो सकता। जिनके लिए वही रोटी खाना, पैसा कमाना, बच्चे पैदा करना, इसके अतिरिक्त और कोई समस्या नहीं है, उन्हें मूड के सिवाय और क्या कहा जाए। जिनके पास ना अकल है, ना दूरदृष्टि है और ना ही जिन्हें कर्तव्यों का भान है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। पर आपको मैं उनसे अलग हूँ कि आप अलग किस्म के आदमी हैं। आप ऐसे आदमी हैं जिनको कि भगवान ने तीसरी वाली आंख देना शुरू कर दिया है। तीसरी वाली आंख क्या होती है? वह जो हम त्राटक से जागृत कराते हैं। तीसरी आंख खोलने के लिए प्रकाश का ध्यान कराते हैं। तीसरी आंख कहते हैं प्रकाश को, जिससे कि बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है। दूर की बातें दिखाई पड़ती हैं, हमको मौत दिखाई पड़ती है
अगला जन्म दिखाई पड़ता है, हमको अपना भविष्य दिखाई पड़ता है, भगवान दिखाई पड़ता है, मरने के बाद का 84 लाख योनियों का चक्र दिखाई पड़ता है और यह दिखाई पड़ता है कि हमारी अवांछनीय गतिविधियां जो आज हैं वे हमारे लिए क्या नुकसानदायक हो सकती हैं। आज हम जुलाब की गोली खा रहे हैं तो कल क्या हो सकता है। यह क्या है? यह समझदारी की निशानी है जिसमें कि आदमी को अपने बाबत और दुनिया की बाबत आगे की बात दिखाई पड़ती है। वर्तमान कालीन यह युग संध्या है। युग संध्या किसे कहते हैं? इसका एक नमूना मैं आपको बता सकता हूँ। बताइए क्या है? बेटे, एक युग वह है जिस समय हम एक पेट में बैठे हुए थे। पेट में से बैठ करके जब हमारा परिवर्तन हुआ, हमारे जीवन का दूसरा वाला चरण बढ़ा, जन्म हुआ तो हाहाकार मच गया। यह क्या था? आपत्ति काल था परिवार के लिए। सारे का सारा काम, खाना पीना सब एक और। यह क्या नई आफत आ गई? क्या हुआ था? हमारा जन्म हुआ था। नए युग का जन्म होने जा रहा है। दो बातें होनी चाहिए, एक युग निर्माण की, दूसरा निर्माण से पहले ध्वंस होना है। ध्वंस भी होना है। इमारत जब बनाई जाती है तब जमीन की खुदाई करनी पड़ती है, पीछे मिट्टी डालकर कुटाई पिटाई करते हैं और गड्ढे को ठीक करके तब दीवार की चिनाई की जाती है। नया मंदिर बनेगा, खंडहरी दीवार तोड़ो तुम, यह गीत लड़कियां गाती रहती हैं। आपने सुना नहीं है? भगवान के जब अवतार होते हैं तब एक ही काम नहीं करते, मात्र धर्म की स्थापना करते हुए नहीं आते, वरन अनीति का ध्वंस करते हुए भी आते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं तब कल्याण करते ही नहीं आते, वरन सफाया करते हुए भी आते हैं। सफाया के बिना नया नहीं बन सकता। निर्माण के लिए ध्वंस आवश्यक है, ध्वंस के बिना निर्माण संभव नहीं है। दोनों चीजें आपस में मिली हुई हैं। एक चीज का ध्वंस होता है तो दूसरी चीज का निर्माण होता है। एक आदमी मरता है तो दूसरा जन्म लेता है। नई पीढ़ी पैदा करेंगे, बहुत शानदार नई पीढ़ियां पैदा होंगी। अवतारों की प्रक्रिया के साथ में दोनों बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं, एक और ध्वंस की, दूसरी ओर सृजन की। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं का उद्धार बाद में करेंगे, पहले दुष्कृतों को मारकर खत्म करेंगे। आप सोचते हैं कि भगवान जी आएंगे तो राम राज्य लेकर आएंगे, शक्ति लेकर, शांति लेकर आएंगे। आएंगे तो सही, पर यह भी ध्यान रखिए कि वे लाखों करोड़ों के लिए रोना पीटना और हाहाकार भी लेकर आएंगे। वे दया बरसाएंगे तो क्रोध भी बरसाएंगे। दोनों तरह का संतुलन मिलता रहता है, तब कभी परिवर्तन की संध्या वेला होती है। परिवर्तन की इस संध्या में आपको ना तो कोई विशेष समय की मांग दिखाई पड़ती है, ना कर्तव्यों की पुकार सुनाई पड़ती है, और ना ही भगवान का अवतार दिखाई पड़ता है। चारों ओर क्या हो रहा है आपको दिखाई पड़ना चाहिए। अगर आप विमूढ़ ही बने रहे, रोटी खाने और पैसा कमाने से लेकर बच्चे पैदा करने तक के चक्र में ही पड़े रहे, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन अगर आपके भीतर जीवन आ गया होगा, जागृति आ गई होगी, तो आपको एक और आंख खुल गई होगी, जिसको त्राटक साधना में हमने बहुत महत्व दिया है। पंचकोशीय उपासना में हमने त्राटक को बहुत महत्व दिया है और कहा है कि आपकी मदद करने के लिए हम तैयार हैं। यह आपत्ति काल है, इसलिए आप कोई विशेष उपासना ना करें तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। आपके बदले हम कर देंगे। आप अपनी उपासना थोड़ी देर के लिए करें तो भी काम चल सकता है। नहीं गुरुजी, हम तो योगाभ्यास सीखेंगे, कुंडलिनी जागरण सीखेंगे। बेटे, यह इतना सरल और सस्ता नहीं है जितना कि तू समझता है। इसमें सारे के सारे जीवन का कायाकल्प करना पड़ता है। अपने व्यक्तित्व को और चरित्र को उल्टा पुल्टा करना पड़ता है। यह शीर्षासन है जीवन क्रम का, आध्यात्म का। जीवन का शीर्षासन? तू क्या इसे बाजीगरी समझता है? यह कर लूंगा, वह कर लूंगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वरन इसमें जीवन की दिशा उल्टी हो जाती है, जीवन को पलटा जाता है। योगी की परिभाषा एक ही है कि योगी दिन में सोया करता है, रात में जागा करता है। क्या मतलब है इसका? यह आश्वत्थम प्राहुर्वयम अर्थात पीपल का पेड़ है, जिसकी टांगे ऊपर हैं, जड़ें ऊपर हैं और उसकी शाखाएं एवं पत्ते नीचे हैं। मतलब यह है कि दुनिया वाले जिधर चलते हैं उससे ये तरकीबें भिन्न है। दुनिया वाले लोगों के सोचने करने का जो तरीका है, आकांक्षाओं इच्छाओं का जो ढंग है, उससे आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रियाएं भिन्न हैं, जिन्हें अलग ढंग से करना पड़ता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पूजा उपासना के बारे में, सिद्धि चमत्कारों के बारे में, देवताओं के दर्शन के बारे में, रिद्धि सिद्धि पाने के बारे में
जो तरह तरह के खेल खिलवाड़ आप करते रहते हैं उसमें ना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि आपके लिए वह कठिन पड़ेगा। आप पहली मंजिल पर ही टक्कर खाकर चकनाचूर हो जाएंगे। जब आपसे ब्रह्मचर्य के लिए कहा जाएगा कि शारीरिक ब्रह्मचर्य उतना आवश्यक नहीं जितना मानसिक ब्रह्मचर्य आवश्यक है, तब आप दांत निकाल देंगे और कहेंगे कि शारीरिक ब्रह्मचर्य तो हमसे सतना नहीं, फिर मानसिक ब्रह्मचर्य की बात ही अलग है। 24 घंटे हमारा दिमाग और आंखें दुराचार में लगी रहती हैं। जब बेटे तेरी सारी शक्ति इसी में खर्च हो जाएगी, तब फिर तेरा सहस्त्रार चक्र कहाँ से जागेगा। सहस्त्रार चक्र में लगने वाली सारी शक्ति इसी में लय कर देंगे, तब फिर वह जागेगा कैसे। सहस्त्रार को जागृत करने वाले जो प्रकाश हैं वह तो आपकी आंखों के रास्ते सारा का सारा वाइब्रेशन तरंगों में से नष्ट हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी हमारा सहस्त्रार जगा दीजिए। तो कैसे जगाएं हम? इसके अंदर जो गर्मी थी, ऊर्जा थी, वह तो तूने खत्म कर दी। इसी तरह आहार के आधार पर जो तेरा रक्त बनता है और जिससे बनता है मन, तमोगुणी अन्न, अनीति बेईमानी का कमाया हुआ अन्न, हराम का कमाया हुआ अन्न खा करके तूने उसे तमोगुणी बना लिया है। उसे मैं कैसे स्थिर कर दूं? सारे का सारा अन्न जिसे तू खाता है उसमें तमोगुण ही तमोगुण भरा हुआ है, रजोगुण की सीमा में भी नहीं। पूरा परिश्रम चुका करके जो अन्न खरीदा नहीं गया वह भी बेईमानी का है। केवल चोरी या डाका डालकर लाया गया अन्न ही नहीं, यह भी अभक्ष्य होता है। प्राचीन काल के पिपलादि ऋषि, कणादि ऋषि एवं अन्य दूसरे ऋषि सबसे पहले इस बात के लिए योगाभ्यास करते थे कि हमारे आहार के लिए अन्न कहाँ से आता है, जिससे हमारा रक्त बनता है, शरीर बनता है, जिससे हमें अच्छा कर्म करना आता है और हमारा मन जिसमें अच्छे विचार आते हैं वह कहाँ से बनता है? अन्न से बनता है। बेटे, कान में उंगली लगा लेना या हर वक्त नाक में से प्राणायाम कर लेना भर योगाभ्यास नहीं है। योगाभ्यास जीवन का उपक्रम है जिसमें जीवन में परिवर्तन करना पड़ता है। साधु या ब्राह्मण एक जीवन क्रम है, जीवन की एक फिलॉसफी है, सोचने और काम करने का एक तरीका है। योगाभ्यास, प्राणायाम आदि उसके ऊपर के श्रृंगार हैं, सांड चढ़ने के पत्थर हैं जिस पर घिसकर तलवार पर धार निकाली जाती है। लोहा ना तो लकड़ी की तलवार नहीं बन सकता। आध्यात्म मार्ग पर भगवान की कृपा अनुकंपा पाने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, आत्म शांति प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा एक ही चीज की जरूरत है, दूसरी कोई नहीं, और उसका नाम है व्यक्तित्व का परिष्कार। इसके लिए वहां से साधनाएं शुरू करनी पड़ती है जहां से मनुष्य के आहार और व्यवहार को संयमित करना पड़ता है। यह शुरुआत है। फिर मन का संयम करना पड़ता है। यह एक साइंस है। उपासना में मन को अस्त व्यस्त नहीं जाने दिया जाता। उससे कहा जाता है कि हमारा और हमारे भगवान का संबंध है, आप यहीं रहिए। इतने पर भी यदि मन भागता है तो भगवान की किताब पढ़िए, भगवान की शक्ल देखिए और भगवान से बातचीत कीजिए। बातचीत नहीं कर सकते तो भगवान का ध्यान कीजिए। ज्ञान ध्यान की बात करके मन को पकड़ करके रखिए। मन के निग्रह के बाद समय का निग्रह करना पड़ेगा। अपने आप को शिकंजे के तरीके से कसना कोई चीज नहीं है। समय को व्यवस्थित नहीं किया तो फिर तेरे हाथ कुछ भी नहीं रह जाएगा। विनोबा भावे से लेकर गांधी जी तक जितने भी महापुरुष और आध्यात्मवादी हुए, उन्होंने समय को इस तरीके से कसा है कि एक भी क्षण बेकार ना जाने पाए। यही तो दौलत है तेरे पास, जिससे चाहे आत्म कल्याण कर ले, चाहे जनता की सेवा कर ले, चाहे अपना स्वास्थ्य बना ले, चाहे परिवार की सेवा कर ले। प्रगति करनी है तो समय का संयम करना पड़ेगा, धन का संयम करना पड़ेगा, क्योंकि धन का संयम जब तक तू नहीं करता तब तक सैकड़ों तरह की बुराइयां आ जाएंगी। आलस्य, अहंकार, शराबखोरी, अपव्यय आदि सारी बीमारियां तो अनायास ही तेरे भीतर आ जाएंगी। धन का अगर संयम ना कर सकेगा तो जो कुछ पुण्य परमार्थ कर सकता होगा सो नहीं करेगा, और यदि इसे औलाद के लिए छोड़कर चला जाएगा तो वे आपस में लड़ेंगे और उनका सफाया हो जाएगा। उपार्जन और वह कैसे करना चाहिए, यह जीवन की एक शैली है, एक क्रम है और एक आधार है। आध्यात्म एक साइंस है, इसमें जीवन का क्रम बदलना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस आपत्ति काल में योगाभ्यासी बनने के लिए, सिद्ध महात्मा बनने के लिए कोशिश मत कीजिए। इस आपत्ति काल की जो जरूरत है आप वही काम करें, हम आपकी सहायता करेंगे। इस आपत्ति काल में
हमने अपने गुरु की सहायता की है और उसने हमारे लिए आवश्यकताओं को पूरा किया है। आपत्ति काल में हनुमान जी ने रामचंद्र जी की मदद की थी और रामचंद्र जी ने जिन सिद्धियों की ज़रूरत थी, पहाड़ उठाने से लेकर समुद्र छलांगने तक की सिद्धियां दे डाली थी। रामचंद्र जी ने यह कहा था, आप हमारा काम कीजिए और हम आपका काम करेंगे। यह भी एक तरीका है अंधे और पंगे का। अंधे की पंगे ने मदद की थी और पंगे ने अंधे की। आप हमारी मदद कीजिए और हम आपकी मदद करेंगे। आपके पास धन कम है तो बेटे मेरे पास भी कम है, पर जिससे हमारा संपर्क और संबंध है वह बड़ा मालदार आदमी है, उसकी बैंक बहुत बड़ी है, आप उसमें शामिल क्यों नहीं हो जाते? आप हमारी कंपनी में बीमा करा लीजिए। हमारा बड़ी कंपनी में बीमा है, इसलिए हमने आपसे ये कहा था कि आप हमारी श्रृंखला में शामिल हो जाइए और उपासना का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर छोड़ दीजिए तो काफ़ी है। तो हम क्या करें गुरुजी? बेटे आप वही करें जो हम अपने गुरु का करते हैं। आपके लिए सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा, सबसे नफ़े का सौदा ये है कि जिस तरह हमने अपने गुरु का कहना माना है और उसके कहने के मुताबिक यह योगाभ्यास कर रहे हैं जो उसने हमको सुपुर्द कर दिए हैं और जिससे शक्तियाँ पैदा होती हैं, आप भी ऐसा ही करें।